हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब, बेहतरीन गुफ्तगू की आपने। हमारे दरमियान मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा जिन्हें आप यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर इधर उधर देखा करते हैं, सुना करते हैं, वो दरमियान आप हम सब के कि इस महफिल में तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफ़र करने वाली शख्सियत मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। आपका इस्तकबाल है। आइए हाजिर ने महफिल जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब ने बेहतरीन गुफ्तगू की। एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा जो लोग इधर खड़े हैं वो तमाम लोग अगर कुर्सियों पे आकर बैठ जाएं तो ये कुर्सियां भी पुर हो जाएंगी और आपकी जो तकलीफ है और जो आपकी थकन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी बात को माने तो यहाँ तशरीफ़ ले आए। बहरहाल आइए हाजिरीन महफिल, वक्त ख़राब न करते हुए मैं सीधे सीधे इंटरनेशनल शोहरतों के हामिल, तकरीबन 50 किताबों के मुसन्निफ, साल के 4 महीने दूसरे मुल्कों में अदबी हवाले से गुजारने वाली शख्सियत। और एक बात और बताता चलूं कि जहां मामलात जहां सब लोग होते हैं वहां जनाब प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब नहीं होते हैं, बल्कि आपकी शख्सियत जहां पहुंच जाती है वो महफिल बड़ी मुस्तनद हो जाती है, बड़ी मोतबर हो जाती है, बड़ी मुअत्तर हो जाती है। और किसी भी प्रोग्राम को तारीख साज बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब को उस महफिल में शामिल कर लेते हैं और वो महफिल तारीख साज हो जाती है। जुमलों के, लफ्जों के, शायरी के जादूगर के तौर पर पूरी दुनिया में सफर करते हैं। बेहतरीन शायर, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन नाजिम और बेहतरीन फनकार के तौर पर वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। एक शेर पढ़ता हूँ जो अक्सर व बेशतर आप पढ़ा करते हैं औरों के तारुफ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो शेर मैं आपके लिए पढ़ूं कि शब में तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शब में तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और इस किताब के हवाले से और जनाब सिराज मंजर काकोरवी साहब के हवाले से अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाएं। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। अपनी दाढ़ी में उलझा हुआ हिंदुस्तान और जुल्फों में बिखरा हुआ पूरी कायनात का मंजरनामा समेटे हुए ऐसी जुल्फें जो हमेशा उलझी रहती थी मगर मसाइल को सुलझाती रहती थी। जिसने कभी कहा था कि ऐ बुढ़ापे तेरा निशान है हम, तीर गायब है और कमान है हम, उनके डैडी के लब की सिगरेट हैं, उनकी मम्मी का पानदान है हम। देखिए एक बात मैं अर्ज करूंगा, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं जौहर कानपुरी साहब के यहाँ आदिल लखनवी साहब के बेटे रियाज साहब भी मौजूद हैं और उनके भतीजे फारूक आदिल साहब जो हमेशा इन्होंने भी दो जिक्र किया कि यूपी उर्दू एकेडमी में और उसके बाद यहाँ नहीं, सबसे पहले जो उनका जश्न हुआ वो दुबई में हुआ है। फारूक आदिल की गवाही देंगे। तो फारूक आदिल के बाद लखनऊ में तंज़ो मिज़ाह की जो कैफियत थी वो मुझे लग रहा है वो अपने साथ लेके चले गए। अब उसके बाद अगर कोई आएगा भी और तंज़ो मिज़ाह की शायरी करेगा भी तो वो ना अदल कर सकेगा तंज़ो मिज़ाह की शायरी के साथ, ना वो आदिल हो सकेगा। एक सिफत ये भी है कि फारूक आदिल को लोग उसके अंदाज में पढ़ते हैं इसलिए कि उनके पास तरन्नुम है, लेकिन ये तहत का तंज़ो मिज़ाह का वो बेताज बादशाह था कि जिसकी कराह को लेके ही इंसान उसी अंदाज में अगर पढ़े तभी वो लुत्फ पा सकता था। उनकी नज़मों के साथ कि चश्मा लगा के इसलिए सोते हैं रात में, चश्मे बगैर ख्वाब न धुंधला दिखाई दे। ये जो तंज़ो मज़ाह की उनकी शायरी थी वो उनका अंदाज था। तो ये एक दूसरी निस्बत है। मगर आज मुझे तो एक उस्मान मीनाई का इंतज़ार है कि थोड़ी सी पुट शमशी मीनाई वाली आ जाए, वरना तंज़ो मज़ाह ऐसा लग रहा है कि काकोरी में लोग आके इतना संजीदा हो गए हैं कि तंज़ो मज़ाह के शायर की भी ज़रूरत यहाँ नहीं है। मगर फिर भी सिराज मंजर साहब निहायत संजीदा शायर हैं। एक शेर आपने ऐसा, आपकी वो रदीफ मुकम्मल गजल ऐसी है कि जो आदिल साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुझे लग रहा है बहुत मुनासिब होगी कि जिस्म जिंदा है मगर रूह तो घर वालों ने, जिस्म जिंदा है मगर रूह तो घर वालों ने,
मार डाली है किसी और से शादी करके। वाह वाह, ये वाह, सिराज वाह, मंजर का शेर है। तो सिराज मंजर ऐसा शख्स है कि जो नाव के एक छोटे से गांव की धूल मिट्टी में ये चिराग आंखें खोलता है, मगर जब काकोरी की चाक पे आके उसकी तरबियत होती है तो वो चिराग बन जाता है और फिर सिराज भी बन जाता है और मंजर भी हो जाता है। यहाँ से वो अपनी ज़रूरतों से कभी दुबई और कभी सऊदी अरब जाते हैं, मगर रेगिस्तान में गज़ल के गुलाब कैसे खिलाए जाते हैं ये कोई सिराज मंजर से पूछे। अब मैं थोड़ा सा उनके ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन ये तो एक क्लेशे है कि वो बहुत बड़े इल्मी ख़ानदान के आदमी हैं, बहुत बड़ा उनका पस मंज़र है, वो बहुत बड़े शायर हैं। ये रस्मी और घिसी पिटी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। सीधी बात यह है कि वो बहुत कम खानदा घराने के आदमी हैं। वो कारचोबी पे अपने हुनर से दस्तकारी करके अपने हाथ का हुनर दिखाने वाले ख़ानदान के एक ऐसे चश्मो चराग हैं कि जिसका बाप अपनी गुर्बत में उसके चेहरे की चमक को देख के फ़ख्र करता था और उसके बाद उसने ज़िंदगी की उस तर्जुमानी के लिए जो अदब आलिया से आंखें मिलाईं तो उसकी शायरी का मंजरनामा तुम्हारे बाद हमारे सामने आता है। और वो 21वीं सदी के शायर हैं, यानी ये जो हमारा 24 साल का अरसा गुजरा है ये बहुत अजीब है। ये वाला ज़माना ना अल्लामा इकबाल के पास था, ना गालिब के पास था, ना मीर के पास था, ना मोहसिन काकोरवी के पास था। आपके सामने अर्ज़ करूं कि ये जो ज़माना है वो अजीब तखड़ बखड़ का ज़माना है। यहाँ मिलने के साथ बिछड़ना, बिछड़ने के साथ मिलना, दोस्त में ही दुश्मन होता है, दुश्मन में ही दोस्त होता है। यहाँ गर्मी में ही जाड़ा होता है, जाड़ा में ही गर्मी होती है। यहाँ भूख में ही सैराबी होती है, सैराबी में ही भूख भी होती है। यहाँ फितरत में ही कांक्रीट होता है और कांक्रीट में ही फितरत होती है। यहाँ बनावट के साथ मोहब्बत होती है, मोहब्बत के साथ बनावट होती है। यहाँ इंसान जो जिसका दोस्त है वही उसका दुश्मन होता है, जो जिसका दुश्मन होता है वही उसका दोस्त होता है। यहाँ तन्हाई की भी एक अजीब कैफियत होती है, फर्द की तन्हाई भी है, इज्तिमाई तन्हाई भी है। एक मुल्क 59 मुल्कों में अकेला नजर आता है, यह भी तन्हाई की एक सूरत है जो सिर्फ हमने देखी है। यहाँ एक आदमी अपने दोस्तों की भीड़ में तन्हा हो जाता है, यह भी एक तन्हाई है जो सिर्फ 21वीं सदी वालों ने देखी है। यहाँ खुशी में ही गम है, गम में ही खुशी है, बेईमानी में ही ईमान है, ईमान में ही बेईमानी है। यहाँ एक अजीब कैफियत है और इस कैफियत को दिन में ही रात, रात में ही दिन, जाड़ा में गर्मी, गर्मी में जाड़ा, ये वाली कैफियत जब होती है तो उसको बिल्कुल प्रोज ऑर्डर में, जिसको हमारे असलम काकोरवी, मुर्तज़ा काकोरवी ने भी लिखा कि जैसे बातें कर रहे हों, गुफ्तगू कर रहे हों, सलासत के साथ, नरमी के साथ, सलीक़े के साथ। जस्तगी में बेजस्तगी है, साख्तगी में बेसाख्तगी है, सलीक़े में बेसलीक़गी है। उस पूरी कैफियत को जिस नेचुरलिटी के साथ आपने पेश किया है, मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। हरे भरे बागात दिखाने लगते हैं, शायर दिन में रात दिखाने लगते हैं। वाह। पहले इंसान कहता था कि ये रात जो है वो मनफी है और दिन जो है वो मुस्बत है, लेकिन आजकल दिन का इंतज़ार कौन करे, रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो दिन में रात दिखाने की जो कैफियत होती है, ये जो सच्ची 21वीं सदी की तस्वीर है वो आप बनाते हैं कि अच्छे खासे हरे भरे बागात दिखाने लगते हैं, शायर दिन में रात दिखाने लगते हैं। आप देखिए कभी कभी दुबई में हम और जौहर भाई एयरपोर्ट से उतरे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है ये तो महीना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मौसम होगा, मगर मालूम हुआ जाड़ा शुरू हो रहा है और आर्टिफिशियल बारिश पूरे मुल्क में कराई गई है। कभी कभी बेवक्त बारिश करा दी जाती है, बेवक्त गर्मी बरसा दी जाती है, जंगल में समंदर ला दिया जाता है, समंदर में जंगल ला दिया जाता है। तो ये जो कंक्रीट लाइफ है, ये जो जिंदगी की तस्वीर हरे भरे बागात दिखाने लगते हैं, शायर दिन में रात दिखाने लगते हैं, ये वो शेर है जिस पे इतनी देर तक गुफ्तगू की जा सकती है। या फिर ऐसे ही हमको दिन से उजाले नहीं मिले, सूरज से आग लेके जलाई गई है रात। ये जो रात में अलाव जलाने की कैफियत है और जो रात की बेचैनी से गुजर के इंसान सुबह तक पहुंचता है, उस पूरी कैफियत को जो मंजरनामा दिया है ये सिराज मंजर साहब ने दिया है।